हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर जो कि आपका है दक्षता अभ्यास 15 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वां प्रश्न है, लिखा गया किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये सारे अंक आपके सामने लिखे गए हैं। कहा गया है कि 5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए और पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिएगा। यदि ना भी कहता कि आप 20 से प्रारंभ कीजिए, तब भी हम 20 से ही प्रारंभ करते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या आपकी 20 है, इससे कोई छोटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो है कुछ इसका डायग्राम बना लिया है, जिसमें हमें सारणी बनानी है। पहला आपका क्रम संख्या है, दूसरा वर्ग अंतराल, टैली चिन्ह और बारंबारता है। तो क्रम संख्या हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, वर्ग अंतराल शुरुआत करना कहाँ से? 20 से। कितने कितने का अंतराल रहेगा? 5 का, तो 20 से 25। शुरुआत 20 से होगी, लास्ट कहाँ तक जाएगा? तो सबसे अधिक अंक आप देखिएगा तो सबसे अधिक आपको 48 मिल रहा है। कौन सा? 48, यानी 50 तक जाएगा ये। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, और ये हो जाएगा 25 से 30। तीसरा नंबर 30 से 35, ये 35 है। ठीक है, 30 से 35, ये आपका चौथा नंबर। 35 से 40, ये आपका पांचवा नंबर। 40 से 45, और छठा नंबर में आपका रहेगा 45 से 50। टैली चिन्ह क्या है? टैली चिन्ह ये है कि कौन सा अंक, यानी 20 से 25 के बीच ऐसे कितने छात्र हैं जिसने 20 से 25 के बीच के अंक प्राप्त किए हैं, उसकी संख्या यहाँ पर टैली चिन्ह के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, और ये आपकी बारंबारता हो जाएगी। अब देखिए हमें ढूंढना है कि 20 से 25 के बीच, 20 से 25 अंक के बीच कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो पहला आपका ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये आपका 2, 2 के बाद ये आपका 3, 3 के बाद आपका हो जाएगा ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और ये 7। तो आपको टैली चिन्ह 7 बनाने, 1 2 3 4, पांचवा आपको इस प्रकार से क्रॉस कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 2 बन जाएंगे, तो 5 2 7। अब 25 से 30 के बीच देखिएगा, 25 से 30 के बीच, 30 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 30 को टच नहीं करना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2, 2 के बाद आपका ये 3, 3 के बाद हो जाएगा ये 4, 4 के बाद आपका ये हो जाएगा 5, 6 7 8, और उसके बाद ये 9। कितने हो गए? 9 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बारंबारता यही होगी आपकी। इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। उसके बाद 30 से 35 के बीच देखेंगे, 30 से 35 के बीच, यानी आपका ये 1 नंबर, और उसके बाद 1 हो गया, 1 के बाद ये आपका 2, और ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है। 2 नंबर के बाद आपका ये देखिए मिल जाता है 3। कितने हैं? 3, 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 35 से 40 के बीच ढूंढिए, 35 से 40 के बीच, तो आपका ये 35 हो जाएगा, अंडरलाइन कर देते। ठीक है, 1, 1 के बाद ये आपका 2, 2 के बाद 3 4 5, और कोई है क्या? और कोई नहीं है, 5 है। 1 2 3 4 5, बारंबारता आपकी 5। 40 से 45 के बीच कितने हैं वो देखेंगे, 40 से 45 के बीच, तो आपका ये 1, उसके बाद 40 से 45, 1
2 3, 3 के बाद आपका 3 ही है, वैसे 3 ही है, तो 1 2 3 बारंबार तो आपकी 3 हो जाएगी। 40 से 45 के बीच, वो सॉरी 40 से 50, 40 से 45 से 50 के बीच अब आपको देखना है, तो जो बचे होंगे वही होंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1 नंबर, ये वाला गोला बना देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद आपका ये हो जाएगा 2, 2 और कोई तो नहीं बचा, 45 से 50 के बीच, ठीक है, 45 से 50 के बीच। तो देखेंगे 45 से 50, एक आपका ये है, ये 48 है, ठीक है। आपका 48, ये 1, ये 2, ये 3, कितने हो गए? 3 हो गए। तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 7वां नंबर प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। और हमारे वीडियो पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं, ठीक है। ये आयत चित्र आपको दे दिया गया है कि कितने से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि 70 से 80 रुपए पाते हैं या 80 से 90 रुपए पाते हैं। इधर कर्मचारियों की संख्या है और ये वेतन है रुपए में, ठीक है। और कहा गया आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये आपके 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 70 से 80, 70 से 80 के मध्य कितने पाते हैं? वो है 8। तो आपका उत्तर होगा 8, ठीक है। उसके बाद 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं? 90 या उससे अधिक, तो 90 से 100, 90 से 100 कितने पाते हैं? देखिए 20 है, तो ये आपका 20 जुड़ जाएगा, 20। उसके बाद 100 से 110 कितने पाते हैं? देखिए ये इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 16 और 20 के बीच में कितना रहेगा? 18 रहेगा, क्योंकि 4 गैप है, बीचों बीच में आपका 18 रहेगा। तो 18 ये आपका जुड़ जाएगा, 18, ठीक है। तो 90 से 100 हो गया और 100 से 110 हो गया, 110 से अब आपका 120 कितने हैं? आप देखेंगे तो 12 और 8 के बीच में 10 रहेगा, तो ये आपका 10। अब आप इसे जोड़ लीजिए, तो 20 10 30 10 40 8 48, कितने कर्मचारी हैं? 48 कर्मचारी, जो कि 90 से अधिक और 120 से कम वेतन पाते हैं, ठीक है। कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से कम वेतन पाते हैं? तो 100 से कम पाने वाले 90 से 100, 90 से 100 पाते हैं, लेकिन 100 से तो कम है ही, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 20, 20 आपका ये हो जाएगा प्लस 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 16 ये आपके हो जाएंगे, 16 और 8 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 90 से 100 कितने, क्या पूछा गया है? 100 से कम वेतन पाने वाले, ठीक है। 100 से कम है, ये 100 से कम ही है, जो कि 20 है, 16 है और 8 है। इसे जोड़ेंगे 20 10 30 और 30 में हम 6 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, 36 4 40 4 44, कितने हो गए? 44। उसके बाद कहा गया कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन पाते हैं? 80 या उससे अधिक, तो 80 से 90 आपके 16, फिर 20 है, 16 प्लस 20, फिर उसके बाद आपका 18 आ जाएगा, 18। उसके बाद ये आपका 10 हुई हो जाएगा,
10, ठीक है। 10 के बाद ये आपका 12 हो जाएगा, 12 प्लस ये आपका 4। अब इसे आप जोड़िए, कितना हो गया, देखिए 20, 10 30, 30 10 40, 40, देखिए एक तरफ जोड़ लीजिएगा तो 12, 12 में इसका 8 जुड़ गया, अब इसे आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 80, ठीक है। इसके बाद कहा गया 5वें नंबर में कि प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। सबसे अधिक यानी 30 रुपए से 40 रुपए पाने वाले कर्मचारी कितने हैं, तो आप देखेंगे 4 हैं। कितने हैं, मात्र 4 हैं, ठीक है। तो ये रहे बच्चों आपके आंसर, और उम्मीद है कि ये 8वां प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें कि कमरों की संख्या है, और ये परिवारों, उन परिवारों की संख्या जिसके पास जो है 1 2 3 4 कमरे हैं, यानी कि परिवारों की संख्या कितनी है, 12 ऐसे हैं जिनके पास मात्र एक कमरा है, ठीक है। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 कमरे हैं, और 8 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 कमरे हैं, 6 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 4 कमरे हैं। तो आप देखेंगे परिवारों की संख्या जिसकी सबसे ज्यादा है उसी का हमें बहुलक लिखना है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिखेंगे उपरोक्त आंकड़ों में 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, अतः बहुलक बराबर 2, ठीक है। परिवारों की संख्या जिसकी ज्यादा है उसी की हमें क्या लिखना है, बहुलक लिखना है, ठीक है। तो 24 परिवार थे, उसके पास 2 कमरे थे, तो बहुलक आपका कितना हो गया, 2 हो गया। उम्मीद है कि ये 9वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको केवल इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा, प्राप्तांक और बारंबारता। संचयी बारंबारता का आपको अलग से सारणी बनानी होगी, ठीक है। तो चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, इस अंक को यहां पर आपको लिख लेना है, कुछ भी नहीं करना। इस 3 में इस 2 को जोड़ देंगे, या 2 में 3 को जोड़ देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अब इस 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 + 4 बराबर 9। 9 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 + 5 बराबर 14। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 14 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। यदि आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 15 आएगा। यानी योग कितना आ गया, 15। यही आपका n है, क्या है, n नंबर। कितने नंबर है, 15, जो कि क्या है, एक प्रकार का विषम है। तो यहां पर लिखेंगे विषम, ठीक है। तो विषम की माध्यिका निकालने का कुछ छोटा सा फार्मूला होता है। तो माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, ये फार्मूला होता है। तो n का मान कितना है, 15 है। तो 15 + 1/2 वां पद, वां पद, 15 × 1 = 16/2 वां पद,
तो 2 8 16 यानी आठवां पद, आठवां पद। और आठवां पद आपके किसके अंतर्गत आएगा? तो 5 के अंतर्गत आएगा नहीं, 9 के अंतर्गत आएगा। और 9 वाले को आप इस प्रकार से चाहें तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका प्राप्तांक कितना है? 35 है। यानी माध्यिका आपकी कितनी होगी? माध्यिका एमी, जिसे हम माध्यिका को एमी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो कि अभी कितनी हो जाएगी? 35। और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। उम्मीद है कि ये 10वां नंबर प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको बारंबारता देखकर बतानी है कि बहुलक क्या होगी। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 5 की है। इसका मतलब बहुलक आपका कितना होगा? 23 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे उपरोक्त बारंबारता बंटन सारणी में सबसे अधिक बारंबारता 23 की है, 23 की है। अतः बहुलक बराबर 23। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। 12 नंबर का आ गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे पहले आप ये बताइएगा, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर ठीक है, यहां पर लिखेंगे लिखने पर। तो लिखेंगे कौन कौन सी प्रथम 5 अभाज्य संख्या है? 1 3 5 7, उसके बाद 11, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कि n बराबर कितना है? 5, जो कि क्या है? विषम है, ठीक है। और हमें उसका क्या निकालना? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। तो अब यहां पर हम लिखेंगे n का मान कितना है? 5 है। 5 + 1/2 वां पद। 5 × 1 = 6/2 वां पद। काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3वां पद। अब 3वां पद आपका कौन सा है? 1 2 3, यानी कि माध्यिका आपकी आएगी 5, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपकी दक्षता अभ्यास 15 का पार्ट 2 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके जो है ये दक्षता अभ्यास 15 के समाप्त हो चुके हैं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग बच्चों प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्या है प्रायिकता, उसका यूज कहाँ होता है, वो सब हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो उस क्लास का आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।